अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका। गैरी क्रिस्टन ने सुबह होते ही रिजाइन कर दिया और ठीक ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले आपका कोच आपको छोड़कर चला गया है। आपने बड़ी आसानी से उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। किसी भी गैरी क्रिस्टन के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी फाइट हुई है और जिसके चलते गैरी क्रिस्टन ने इन दी एंड अपने हाथ खड़े कर लिए, माफी मांग ली, तौबा कर ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और कहा कि भाई मैं कोचिंग नहीं कर सकता, आप अपनी कोचिंग अपनी जेब में रखें। और वही हुआ। गैरी क्रिस्टन अब पाकिस्तान के कोच नहीं होंगे और मैं इस कोच के बारे में बात कर रही हूँ जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, साउथ अफ्रीका को नंबर 1 टेस्ट साइड बनाया है, जो कि अपने काम में एक बेहतरीन इंसान है, जिससे अथॉरिटी जीत जाए, जिसे वक्त दिया जाए तो वो आपकी टीम को बड़ी टीम बना सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान क्रिकेट का एक और मामला खराब कर दिया। मैं आपको आज दावे के साथ यहाँ बैठ के साफ साफ बोल रही हूँ कि गैरी क्रिस्टन वाले वाक्य के बाद, इस वाक्य के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए कोई भी फॉरेन कोच तैयार नहीं होगा। कोई भी बड़ा नाम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए नहीं मानेगा। गैरी को भी आप मिन्नतें तरले कर कर लेकर आए थे, अब आपने यहाँ भी अपना मजाक बनवा लिया। जरा सोचिए, गैरी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, कोई इंटरव्यूअर होगा, वो सवाल पूछेगा पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तान की कोचिंग से रिलेटेड, और जब गैरी खुलकर आपको एक्सपोज करेंगे ना, तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप देखिएगा। दुनिया में मजाक तो अभी भी बन रहा है, लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं हो गया, कपिल शर्मा का कोई शो हो गया। एक के बाद एक फनी सीक्वेंस आए जा रहे हैं, एक के बाद एक ड्रामा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जा रहे हैं। मतलब मैं कल ये सोच रही थी कि अब टेस्ट मैच में थोड़ा सा गैप है इंडिया वाले, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज भी कुछ दिन बाद है, तो अब कंटेंट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको हर रोज नया कंटेंट मिल जाता है, हर रोज आपको नया मटेरियल मिल जाता है बात करने के लिए। फखर जमान की रिटायरमेंट की न्यूज आ रही है। मतलब क्या चल रहा है इस बोर्ड में कुछ समझ नहीं आता। हमने टेस्ट सीरीज जीत ली है, वेल एंड गुड, वी आर हैप्पी इनफ, बट ये अनसर्टेनिटी कब खत्म होगी? गैरी क्रिस्टन ने जो किया, या जो आपने गैरी क्रिस्टन के साथ किया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इसका नुकसान, इस वाकये का नुकसान इंटरनेशनल सर्किट में सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा, क्योंकि गैरी जैसा कोच तो भाई जॉबलेस होकर नहीं बैठ सकता। उन्हें तो कोई ना कोई हायर कर लेगा, कोई भी उन्हें हायर कर लेगा। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ढंग का कोच मिलेगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ऐसा कोच मिलेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नंबर 1 टेस्ट साइड बना दे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता दे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप ना ही जिताए, एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस को ही बेहतर कर दे? नो, द आंसर इज नो। और अब तो कोई राजी भी नहीं होगा। मुझे पता है वो शेन वॉटसन वाला हुआ, शेन वॉटसन ने मना कर दिया, फिर आपने पता नहीं किस किस को बोला कि भाई आप कोचिंग कर लो, आप कोचिंग कर लो, मिकी आर्थर को आप दोबारा लेके आए। मतलब इतना ज्यादा आपने फस क्रिएट किया, और लास्ट में जब आपको गैरी क्रिस्टन मिले, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, चीजें बहुत स्मूथली जा सकती थी, लेकिन आपकी चीजें स्मूथली नहीं गई। बड़े कोच होते हैं ना, तो उनके नखरे भी होते हैं, उनका एटीट्यूड भी होता है, वो आपको बर्दाश्त करना होता है, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस चाहिए अपनी टीम से। आपने गैरी को कितना वक्त दिया है? T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्टली ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां तो गैरी का कोई कसूर ही नहीं था, ना उनकी सिलेक्टेड टीम थी, ना उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे, ना ही उनका कोई मामला था। फिर और आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। उसमें भी आपने कहा कि नहीं अभी ऑब्जर्वेशन करें, अभी फुल अथॉरिटी, वो सारी चीजें चलती रही। चैंपियंस कप में भी फिर हमने देखा। अब गैरी जब आपसे कह रहे हैं कि मुझे अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करनी है, मेरा मेरा भी तो आप ओपिनियन लेना भाई। भाई देखें, जब भी सिलेक्शन होती है स्क्वाड की, सिलेक्टर्स अपनी जगह सिलेक्टर्स करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, लेकिन कप्तान और कोच का भी कोई राइट होता है। आप उनसे उनका वो राइट नहीं ले सकते। कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप कप्तान और कोच को बोलें कि भाई प्लेइंग 11 भी हम बनाएंगे, टीम भी हम बनाएंगे, स्क्वाड भी हमने सिलेक्ट करना है, किसको कौन सा ओवर करवाना है ये भी हम बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे, आप डमी बनकर बैठे रहें ग्राउंड में, या फिर कोच जो है बेचारा डगआउट में बैठा रहेगा।
उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, फिर वो क्या कोचिंग करेगा? अगर गैरी आपको कुछ प्लेयर्स को ऐड करने का बोल रहे थे तो कर देते भाई। आपको गैरी क्रिस्टन बोल रहा है कुछ प्लेयर्स को ऐड करने का, उसने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, जब भी तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी। एक सीरीज हम जीत गए इंग्लैंड की तो भाई आकिब जावेद को हमने सर पे बिठा लिया। मैंने भी प्रेस किया था, मैं भी इम्प्रेस हुई कि भाई किसी ने तो पिचेस अच्छी बनाने का इनिशिएट किया, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। कि आकिब जावेद ने बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि बस हम सारा साल उस पर खुश होते रहें। हमें पाकिस्तान क्रिकेट में सर्टेनिटी लानी है। हर कोई आके अपनी मर्जी चलाता है, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स खेलता है, हर किसी का यही मसला है। मिसबाह उल हक आते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है। चेयरमैन नया आता है, उसकी अपनी मर्जी होती है। मतलब कुछ समझ नहीं आता। मिसबा मिकी आर्थर को निकाल देते हैं, फिर वो मिसबा को कोई और निकाल देता है, फिर मिकी आर्थर दोबारा आ जाते हैं, फिर किसी और को कोच बना दिया जाता है, सकलेन मुश्ताक, ये वो पता नहीं इतने नाम, इतने कोचेस, इतने चेयरमैन। मतलब समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। दुनिया के चेयरमैन पूरी पूरी अपनी मुद्दत करके, पूरा अपना टाइम पीरियड पूरा करके सॉरी आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ तो 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में चेयरमैन बदल जाता है। और अब कोचेस की भी यही कहानी हो गई है। कोचेस भी ऐसे बदल रहे हैं सेकंड्स में। रात को आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करवाया कुछ जर्नलिस्ट से, और मुझे वो पढ़ के बहुत हंसी आ रही थी, और मुझे वो पढ़ के ऐसा लगा कि गैरी इज गोना रिजाइन। मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी। ट्विटर पर बकायदा ये खबरें चलाई गई कि गैरी पीसीबी से जो है वो कुछ ऐसा गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है। गैरी पीसीबी की बात नहीं मानते हैं। पीसीबी ने कहा है कि भाई आपको सिर्फ 1 महीना छुट्टियाँ अलाउड हैं, और आप जो है वो बार-बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते पहले जो है वो ज्वाइन करूँगा टीम को। ये तो सिर्फ आपकी साइड है ना। हमने गैरी की साइड तो नहीं सुनी। और आपके पास्ट में इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है हमारे साथ कि हम आपकी बातों पर आँखें बंद करके भरोसा करें कि भाई पीसीबी तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि पीसीबी ठीक बहुत कम ही कहता है, और जब कहता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन हर मामले में पीसीबी सही नहीं होता। हमें पता है हर मामले में पीसीबी सही नहीं होता। गैरी की भी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। मैं ये नहीं कह रही कि सारा मलबा मैं पीसीबी पे डाल दूं। गैरी ने भी कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें इग्नोर करनी होती है, कुछ चीजें बर्दाश्त करनी होती है। इफ सडनली समथिंग हैपेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भाई कुछ ऐसा वाकया हो जाए कि आप जो है वो बोलो कि यार नहीं, गैरी को तो फौरन रिजाइन कर देना चाहिए, गैरी की वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। ना टी20 वर्ल्ड कप आप उसकी वजह से हारे, ना आपने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज। अब काम करते वो। सारा सीन ये है कि अब काम करने का मौका मिला था, तो अब आपने उसको बोला कि भाई पैक योर बैग ऑन गो एंड गो। तो ये वाली कहानी ना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझ नहीं आती। फखर जमान रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं, वो दिल बर्दाश्त हुए में उन्हें जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म नहीं होंगे। गैरी और पीसीबी की लड़ाई में आप किसके साथ हैं, नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।